1, 2, 3, come on! वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी लिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं उनके लिए भी सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले ये जो स्पेशली जो रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो, ये स्पेशली रहेगा बेटा बीकॉम थर्ड सेम वालों के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने आपको बीकॉम सेकेंड सेम पास हो चुके आप लोग, तो आप लोगों को पास करा दिया है, जो एवरेज बेसिस पे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया। तो अभी जो स्पेशली जो वीडियो रहेगा ये रहेगा बेटा बीकॉम थर्ड सेम वालों के लिए, क्योंकि हम लोग आज से हमारी जो थर्ड सेम की जो क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो इसलिए जो वीडियो है ये अपन थर्ड सेम वालों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड सेम का जो रहेगा ये कुछ दिन तक अपनी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन चलने वाली है। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो जो अपनी क्लासेस है वो ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। अभी ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये भी हमको नहीं पता, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है थर्ड सेम की वो होने वाली है, वो नवंबर में होने वाली है, तो उसके लिए अभी अपने को थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से अभी आप लोगों की जो पढ़ाई है वो एकदम से ट्रैक के बाहर जा चुके हैं, मतलब आप लोग अभी पढ़ना भूल ही चुके होंगे, ठीक है। तो अभी उसको थोड़ा ट्रैक पे लाना ज़रूरी है, तो इसीलिए अभी ये वाला जो वीडियो है मतलब जो थर्ड सेम वालों के लिए ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब इसके बाद से आपको डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको थर्ड सेम के लिए रहेंगे। क्लियर इतना? तो जो क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा या जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको तो डेली बेसिस पे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको पहले डेमो लेक्चर्स एज 3-4 वीडियो जो लेक्चर्स रहेंगे वो एज अ डेमो रहेंगे, फिर उसके बाद अपन इसको एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ेंगे। मतलब हमारा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों के नंबर जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के मैं नंबर रजिस्टर्ड करूंगा और उनको एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो सेंड करते जाऊंगा। मतलब जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी जिनका नंबर मेरे पास रजिस्ट्रेशन रहेगा उन्हीं लोगों को ये वीडियो मिलेगा, यूट्यूब के थ्रू नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन के थ्रू आपको ये वीडियो मिलते जाएंगे। स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब के थ्रू सभी देख सकते हैं, डेमो एज ए डेमो लेक्चर्स। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, उनको मुझे डेमो देने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट कुछ लोग ऐसे भी जिन लोगों ने अभी मेरे को नहीं देखा या नहीं देखा होगा तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो रहेगा। क्लियर इतना? तो चलो आज से अपन स्टार्ट करते बेटा बीकॉम थर्ड सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक रहेगा ये ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को 2 महीना पढ़ना कंपलसरी, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक है, क्योंकि बीकॉम सेकेंड सेम में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स बीकॉम फर्स्ट सेम में आपने अकाउंट पढ़ चुके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 रहेगा बीकॉम थर्ड सेम में। जब आपने बीकॉम फर्स्ट सेम में पढ़ा था उसमें 4 टॉपिक थे, यहाँ पर भी आपका फाइनेंशियल अकाउंट में 4 ही टॉपिक रहेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा पेपर जो है वो 80 मार्क का आता है, तो उसमें अपने को 4 टॉपिक पढ़ने हैं। वो कैसे रहेंगे क्या रहेंगे मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। तो आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे लिखा है कि आपके 4 टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। आप भी अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये 4 टॉपिक लिखे, फिर उसके बाद अपन इसका आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। इसके लिए प्रॉपर आप 200 पेजेस की कॉपी बनाना, जब तक ये ऑनलाइन रहेगा तब तक ऑनलाइन चलते रहेगा, फिर जैसे ऑफलाइन आएगा तो अपन ऑफलाइन पढ़ेंगे। क्लियर इतना? तो सबसे पहले जो अपना जो टॉपिक है बेटा आज का वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जब बीकॉम थर्ड सेम में आप पढ़ेंगे, तो बीकॉम थर्ड सेम में जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें 4 टॉपिक है। तो 4 टॉपिक में से आज जो अपन पहला लेसन शुरू करेंगे वो रहेगा अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। जैसे 4 टॉपिक लिखा है, कौन कौन सा बेटा देखिए, बीकॉम थर्ड सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला टॉपिक जो है वो है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकंड जो टॉपिक है बेटा आपका ब्रांच अकाउंट। थर्ड जो टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर्स, और लास्ट वन इज फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसे कुल मिला के 4 टॉपिक है। अब देखो कहीं ना कहीं अपन ने फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, बीकॉम फर्स्ट सेम में भी आपने पढ़ा है, 12th में भी आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, बस उसी को थोड़ा एडवांस वर्जन में करके दिया है। बाकी इसमें कुछ नया है नहीं, जो आपने बीकॉम फर्स्ट सेम में पढ़ा था वही फाइनल अकाउंट है, बट स्टिल मैं एक बार उसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर इतना? बट अभी फाइनल अकाउंट अभी शुरू नहीं करेंगे, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में आइडिया होता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको अभी स्टार्ट करके कोई मतलब नहीं है। तो आज से जो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट। ऐसे कुल मिला के 4 टॉपिक है। पहला कौन सा है? कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा है आपका ब्रांच अकाउंट। तीसरा आपका इशू ऑफ शेयर्स, और लास्ट में आपका फाइनेंशियल अकाउंट, सॉरी फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसे कुल मिला के 4 टॉपिक है। आप ये 4 टॉपिक अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसके बाद आप उसके आगे कंटिन्यू कीजिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है, तो ये आज बस इसका मीनिंग बता के ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखिए कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 पार्टीज होती है।
कंसाइनमेंट करने का मतलब होता है जब भी कोई गुड्स आप सेंड करते हो, जब भी आप कोई भी गुड्स सेंड करते हो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। मतलब क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ तो आप उसको समझेंगे अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट का पहला टॉपिक आप हेडिंग डाल देना और उसके बाद लिखना कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट में दो पार्टी होती है बेटा, एक होता है आपका कंसाइनर, एक कौन होता है बेटा आपका कंसाइनर, और दूसरा जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं कंसाइनी। ऐसे दो पर्सन होते। तो देखिए कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, अभी मिस्टर एक्स और यहाँ पर मिस्टर वाई, ऐसे दो लोग हैं यहाँ पे, क्लियर इतना। तो देखिए अभी मिस्टर एक्स मान के चलिए इसके पास कोई 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट, अभी 1000 यूनिट इसको मार्केट में सेल करना है। जैसे मान के चलिए महाराष्ट्र में रहता है और ये मिस्टर वाई ये रहता है दिल्ली स्टेट, तो ऐसे दो अलग अलग स्टेट्स हैं। अभी मान के चलिए मेरे पास 1000 यूनिट ऑफ फैन है, फैन एग्जांपल लेते फैन का। अभी मुझे फैन ये 1000 यूनिट है, ये मुझे सेंड करना है दिल्ली में। अभी एक बात बताओ, मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा क्या बेचने के लिए? अभी यहाँ से जैसे मेरा बिजनेस जो है वो मेरा महाराष्ट्र में है, लेकिन मुझे अभी अलग अलग स्टेट में क्या करना है, मुझे फैन सेल करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे दिल्ली में बेचना है, मुझे गुजरात में भी बेचना है, तो ऐसे अलग अलग, दिल्ली अलग स्टेट है, गुजरात अलग स्टेट है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो 1000 यूनिट है, अभी सबसे पहले यहाँ पे जो दिल्ली में मुझे बेचना है, तो सबसे पहले मुझे दिल्ली के कोई ना कोई पर्सन को, एक ऐसा पर्सन रहेगा जिसको मुझे हायर करना पड़ेगा। मान के चलिए दिल्ली में मिस्टर वाई को मैंने ऐसा एजेंट करके हायर कर लिया, एजेंट। तो मेरा एजेंट कौन रहेगा बेटा दिल्ली में जो मेरा काम करेगा, मिस्टर वाई। अभी ये देखो मिस्टर एक्स से कौन है बेटा, एक सेंड करने वाला पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन, महाराष्ट्र में इसका बिजनेस है। अभी इसको 1000 यूनिट बेचना है, किसको, दिल्ली में बेचना है कस्टमर को। तो दिल्ली में जाके बिजनेस करेगा क्या वो, क्योंकि उसका बिजनेस कायम है महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र के अलावा उसको अदर स्टेट में बेचना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में बेचना है, तो सबसे पहले दिल्ली में एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एजेंट। अभी एजेंट को अपॉइंट करेगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, मिस्टर एक्स, ये जो 1000 यूनिट है, क्या बोला समझ में आ गया, ये 1000 यूनिट है, ये सबसे पहले किसको सेंड करेगा, एजेंट को। समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो 1000 यूनिट है एजेंट को सेंड किया मैंने, यहाँ पे सेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेंड की भेजना। सबसे पहले इसको भेजेगा, फिर एजेंट क्या करेगा, फिर कस्टमर को आगे बेचेगा, कस्टमर को क्या करेगा बेटा, सेल करेगा। तो देखिए डायरेक्टली जो मिस्टर एक्स है वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है क्या, दिल्ली वाले जो स्टेट है जहाँ पे कस्टमर को बेचा जा रहा है यूनिट्स, ये जो मिस्टर एक्स है डायरेक्टली उसको सेल कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर एक्स किसको सेंड कर रहा है, एजेंट को। ये प्रिंसिपल मान के चलिए, ये जो मिस्टर एक्स है आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब जो सेंड करने वाला, ये सेंड कर रहा है किसको, एजेंट को। इन दोनों का जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल एजेंट का है। तो एजेंट को सेंड किया, फिर एजेंट क्या करेगा, कस्टमर को सेल करेगा। अभी जब ये प्रिंसिपल अपने एजेंट को जो गुड सेंड कर रहा है वो कौन से बेसिस पे कर रहा है बेटा, कंसाइनमेंट बेसिस पे। यानी कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो कंसाइनमेंट है बेटा आपका 1000 यूनिट, क्या होता है बेटा ये 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट ऑफ कंसाइनमेंट सेंड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। तो कौन किसको सेंड कर रहा है, मिस्टर एक्स सेंड कर रहा है किसको बेटा, मिस्टर वाई को। कितनी यूनिट सेंड कर रहा है, 1000 एज अ कंसाइनमेंट बेसिस। अभी कंसाइनमेंट बेसिस होता क्या है, तो जनरली जो कंसाइनमेंट यानी जो एजेंट जो कंसाइनमेंट लेता है वो कमीशन बेसिस पे लेता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है कंसाइनमेंट किसको भेज रहा है, एजेंट को। कहाँ पे भेज रहा है, दिल्ली में। अभी जो एजेंट है ये फ्री में काम करेगा क्या, तो एजेंट जब भी कंसाइनमेंट लेता है वो कौन से बेसिस पे लेता है बेटा, कमीशन बेसिस पे लेता है। तो जो भी कंसाइनमेंट किया जाता है वो कौन से बेसिस पे किया जाता है, कमीशन बेसिस पे किया जाता है। मैं बाद में बताऊंगा, कमीशन के ऊपर डिटेल पॉइंट है, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट का मतलब समझा क्या, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो दिल्ली में है उसको उसने 1000 यूनिट सेंड किया एज ए कंसाइनमेंट बेसिस। ये हो गया एक बात। दूसरे गुजरात में भी मान के चलिए मिस्टर जेड, अभी इसको और 1000 यूनिट इसने बनाया, प्रिंसिपल कौन है ये मिस्टर एक्स। अभी इसको दिल्ली हो गया, अभी गुजरात में इसको बिजनेस करना है, गुजरात में इसको सेल करना है। तो गुजरात में जाके बिजनेस करेगा क्या, नहीं, वो ऑपरेट महाराष्ट्र से करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, सबसे पहले 1000 यूनिट किसको सेंड करेगा, मिस्टर जेड को। ये कौन है बेटा, एजेंट। किसका एजेंट है, ये मिस्टर वाई का। 1000 यूनिट इसने भी सेंड किया, तो ये 1000 यूनिट कौन से बेसिस पे रहेंगे बेटा, कंसाइनमेंट बेसिस पे। कंसाइनमेंट का मतलब होता है सेंड करना, यानी जो भी आपने गुड सेंड किया वो कंसाइनमेंट बेसिस पे सेंड किया। कंसाइनमेंट अभी जैसे मिस्टर जेड है ये कौन से बेसिस पे काम करेगा बेटा, कमीशन बेसिस पे, क्योंकि जो भी कंसाइनमेंट बनता है यानी जो भी एजेंट कंसाइनमेंट लेता है वो कौन से बेसिस पे लेता है, कमीशन बेसिस पे। अभी मिस्टर जेड क्या करेगा, आगे कस्टमर को सेल करेगा। यहाँ पे सेल आएगा तो पहले क्या आएगा बेटा, सेंड। तो पहले मैंने सेंड किया और फिर बाद में मैंने क्या किया, सेल किया। समझाइए, ये हो गया बेटा आपका कंसाइनमेंट का मीनिंग।
कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जितने भी आपके यूनिट्स है, जो प्रिंसिपल बनाता है वो यूनिट्स अगर से आपने किसी एजेंट को भेजा है, तो जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसी एग्रीमेंट को बोलते हैं कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जब भी दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है किसी पर्टिकुलर चीज का, जैसे यहाँ पे 1000 यूनिट बेचने का एग्रीमेंट हुआ है, मिस्टर एक्स एग्रीमेंट कर रहा है मिस्टर वाई के साथ, पहले दिल्ली वाले की बात कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स एग्रीमेंट कर रहा है मिस्टर वाई के साथ कि आप मुझे 1000 यूनिट्स ऑफ फैन मुझे दिल्ली के मार्केट में बेच के दो। तो सबसे पहले मैं दिल्ली के मार्केट में नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली में एक पर्सन को अपॉइंट करूंगा जो मेरा एजेंट रहेगा। वो एजेंट क्या करेगा, मुझे मार्केट में पूरे के पूरे जितने भी मैंने फैन सेंड किया वो मुझे मार्केट में बेच के देगा। तो यहाँ पे मेरे भी आप में काम कौन कर रहा है बेटा? मिस्टर वाई जो मेरा एजेंट है। अभी एजेंट जब काम कर रहा है वो फ्री में काम करेगा क्या? तो एजेंट जब कंसाइनमेंट लेता है तो कंसाइनमेंट कमीशन बेसिस पे लिया जाता है। यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, कमीशन बेसिस पे। जब भी कोई भी एजेंट कोई भी काम लेगा वो कौन से बेसिस पे लेता है बेटा? कमीशन बेसिस पे काम लेगा। तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। जितना भी वो मार्केट में सेल करेगा, मान के चलिए दिल्ली स्टेट में उसने पूरे के पूरे 1000 फैन जो है वो मार्केट में सेल कर दिया, तो जो 1000 जो फैन है उसने सेल कर दिया, उस 1000 सेलिंग प्राइस के ऊपर जितना भी उसको कमीशन रहेगा 2%, 2.5%, जब इनका एग्रीमेंट बनेगा तो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड रहेगा कि उनको कितना % कमीशन मिलेगा। तो मान के चलिए कंसाइनर ने स्पेसिफाई, मतलब प्रिंसिपल कौन बेटा? ये इसने स्पेसिफाई कर दिया कि आप मेरा जो फैन है यूनिट्स 1000 यूनिट ऑफ फैन 1000 जो आप मार्केट में सेल करके देंगे, उस सेल के ऊपर मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। तो 10% कमीशन, मान के चलिए 10 लाख के फैन बेच दिया, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख मुझे किसको देना पड़ेगा? वो एजेंट को देना पड़ेगा जो मेरे बिहाफ में काम कर रहा है। तो ये हो गया दोनों के बीच का रिलेशन। समझ में आ गया? तो जब भी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, कौन से बेसिस पे बेटा? कंसाइनमेंट बेसिस पे। किसी पर्टिकुलर यूनिट का या किसी पर्टिकुलर गुड्स का जब एग्रीमेंट होता है तभी वो कंसाइनमेंट बेसिस पे किया जाता है। और कंसाइनमेंट में 2 पार्टीज होती है। लिसन केयरफुली, कंसाइनमेंट में कितने पार्टीज होते हैं बेटा? देयर आर 2 पार्टीज इन द कंसाइनमेंट। द फर्स्ट पार्टी इज कंसाइनर। पहली पार्टी कौन है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे अपन बिल ऑफ एक्सचेंज 12th में पढ़े थे, आप लोगों को आइडिया होगा कहीं ना कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है वहाँ पे 2 पार्टीज होती है, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉवे। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अपने को ड्रॉवर पता होना चाहिए, ड्रॉवे पता होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे केयरफुली, तो जब आप रीड करेंगे तो अपने को यही पता होना चाहिए कि द पर्सन मतलब कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो बन चुका है। बट मुझे ये तो पता होना चाहिए ना बेटा कि मेरा कौन कंसाइनर है और मेरा कंसाइनी कौन है। तो जब मुझे प्रॉब्लम में देगा कि कंसाइनर के बुक में एंट्री करो या कंसाइनी के बुक में एंट्री करो, तो मुझे सबसे पहले वही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट कौन है, कंसाइनर कौन है। तो कंसाइनर कौन होता है बेटा? जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है वही आपका कंसाइनर होता है। कंसाइनर का अगर से मैं डेफिनेशन बोलूं तो कंसाइनर का मतलब होता है द पर्सन हु सेंड द गुड्स टू कंसाइनी ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइनमेंट। जो भी पर्सन गुड्स सेंड करता है किसको बेटा? कंसाइनी को, उसी को बोलते हैं कंसाइनमेंट। क्या बोला मैंने? समझ में आ गया? आई रिपीट माई सेंटेंस, वापस से सुनिए, अच्छे से सुनिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का पहला लेक्चर है तो पहला लेक्चर आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको बाकी के लेक्चर अपने आप समझ में आएंगे, ठीक है। कंसाइनर का मतलब क्या होता है बेटा? तो कंसाइनर का मतलब होता है द पर्सन हु सेंड द गुड्स टू कंसाइनी ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइनमेंट। जो भी पर्सन कंसाइनर को गुड्स, कंसाइनर जो पर्सन कंसाइनी को मतलब एजेंट को गुड्स सेंड करता है उसी को बोलते हैं बेटा कंसाइनर। क्या बोलते हैं इसको? कंसाइनर। नाम याद रखो, कंसाइनर, ठीक है। ये हो गया कंसाइनर। उसके बाद जो सेकेंड पार्टी होती है वो होती है कंसाइनी। कंसाइनी मतलब एजेंट ही होता है, हाँ कंसाइनी। बट यहाँ पे कंसाइनमेंट जब अपन पढ़ रहे तो वहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनी नाम यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का आप वर्ड यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको 2 ही वर्ड यूज करने पड़ेंगे, या तो कंसाइनर या तो कंसाइनी। तो कंसाइनर मतलब कौन बेटा? जो पर्सन गुड्स सेंड करता है उसको बोलते हैं कंसाइनर। और कंसाइनी मतलब द पर्सन हु रिसीव्ड द गुड्स, जो भी पर्सन गुड्स को रिसीव कर रहा है उसी को बोलते हैं कंसाइनी। तो लेट अस चेक द कंसाइनर, हु इज द कंसाइनर एंड हु इज द कंसाइनी इन दिस प्रॉब्लम। अभी ये वाले प्रॉब्लम में चेक करो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स कौन हो गया बेटा? कंसाइनर। कौन हो गया बेटा? ये कंसाइनर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? गुड सेंड कर रहा है। तो मिस्टर एक्स जब गुड सेंड कर रहा है तो ये कौन हो गया बेटा? आपका कंसाइनर। और किसको सेंड कर रहा है? मिस्टर वाई को, इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। मिस्टर एक्स रहता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बट ये किसको सेंड कर रहा है? दिल्ली, इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। किसको सेंड कर रहा है? मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई हु इज द कंसाइनी बिकॉज ही रिसीव द गुड्स। जिसको गुड्स रिसीव होता है उसी को बोलते बेटा, इसको क्या हो रहा है? गुड्स रिसीव हो रहा है, उसी को बोलते बेटा आपका कंसाइनर। और जो पर्सन गुड्स सेंड करता है उसको बोलते कंसाइनर, और सॉरी इसको कंसाइनी बोलते हैं, इसको कंसाइनर बोलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है
वो मिस्टर एक्स हो गया आपका कंसाइनर और जो मिस्टर वाई है वो कौन हो गया आपका कंसाइनर। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में देखिए, ये एक्स और जेड के बीच में बन रहा है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। दो स्टेट है ऐसे, तो अलग अलग स्टेट है। तो देखिए पहले स्टेट में कौन है, मिस्टर एक्स जो महाराष्ट्र में रहता है, ये महाराष्ट्र में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, बट इसको अभी और गुजरात में भी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, वहाँ पे कस्टमर को सेल करने के लिए और पर्सन की रिक्वायर्ड है। तो ये गुजरात में भी किसको अपॉइंट कर रहा है, मिस्टर जेड को। तो मिस्टर जेड को गुड्स मिल रहा है, मतलब ये कौन हो गया आपका कंसाइनी और ये कौन हो गया बेटा आपका कंसाइनर। ठीक है, तो कंसाइनर बहुत सारा, कंसाइनर एक ही होगा लेकिन कंसाइनी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जरूर थोड़ी कि मैं एक ही पर्सन को अपॉइंट करूंगा, मुझे स्टेट गुजरात में भी करना है, कर्नाटका में करना है, तमिलनाडु में करना है, तो मैं हर एक अलग अलग स्टेट में क्या करूंगा, एक एक पर्सन को अपॉइंट करूंगा। सेलर प्रिंसिपल मैं ही छूँ, बट मेरे बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं। समझ में आ गया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। कंसाइनर मतलब मैं जिन को सेंड करूंगा, तो मैं प्रिंसिपल मतलब मैं कंसाइनर ही रहूंगा, बट मेरे जितने भी एजेंट्स हैं वो मेरे बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं, है ना। कंसाइनर एक ही हो सकता है बट एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं। एजेंट मतलब कौन, कंसाइनी। कंसाइनी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंसाइनर और कंसाइनी। तो जो भी एक कंसाइनमेंट लिया जाएगा वो कौन से बेसिस पे लिया जाएगा बेटा, कमीशन बेसिस पे लिया जाएगा। तो कमीशन बेसिस पे लेंगे, उसी को बोलते हैं कंसाइनमेंट। जब दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो ट्रांजेक्शन होगा तो कौन से बेसिस पे होगा, कंसाइनमेंट बेसिस पे। वही अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो ये हो गया उसका लिटिल बिट मीनिंग मैंने बस आपको समझा दिया और मैंने कुछ भी नहीं समझा। समझ में आ गया बेटा ये बस मैंने सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझाया कि कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है। क्योंकि अभी इसमें बेसिक में ही 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, क्योंकि इसका बेसिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक आएगा तो बेटा इसकी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर से आपने एक बार बेसिक मिस कर दिया तो कंसाइनमेंट को समझना थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर इतना। तो उसको समझने के लिए अपन थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ेंगे और उसके बाद अपन उसको आगे बढ़ेंगे। क्लियर इतना। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। फिर मैं जैसे कल लेक्चर मिलेगा आपको, तो कल के लेक्चर में इसके आगे की प्रोसीजर बताता हूँ कि व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस क्या होता है, कंसाइनर के कौन से खर्चे होते हैं, कंसाइनी के कौन से खर्चे होते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद गुड सेंड कैसे किया जाता है, बिल कैसे बनाया जाता है, इनवॉइस कैसे बनता है, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अपन कल के लेक्चर्स में। चलो ठीक है, गुड बाय।